जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाय जैन कर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलधिक जानहु मिथ्या आपो कर्म मूल्य तब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष। जय गुरुदेव शास्त्र गुरु की आवाज आ रही सबको, है ना? एकदम सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के निश्चयावसी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण बिल्कुल अंतिम सब बिंदुओं पर विचार होकर वो मुख्य बात जो है उस पर अपने को चर्चा करना है। निश्चयावसी मिथ्या दृष्टि ने ये मान रखा था कि जानने के कारण वीतराग भाव उसका टिका नहीं रह सकता। क्या जानेंगे तो रागद्वेष होगा होगा होगा, ऐसा उसने मान रखा था। और टोडरमल्ली साहब ने यहाँ अनेक आगम के प्रमाणों के आधार से यह स्पष्ट किया है कि जानने के काल में भी, पढ़ने के जानने के काल में भी इसके वितराग भाव रह सकता है। क्या निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने क्या माना था? परद्रव्य के जानने के काल में इसको राग द्वेष होगा। और टोडरमल्ली साहब यहाँ ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि परद्रव्य को जानने के काल में भी वितराग भाव टिका रह सकता है। ये बात समझाने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के 2-3 तरह के दृष्टांत दिए स्त्रियों के, है ना? और उसी दृष्टांत को अपन ने आधा पढ़ा था। उसमें यह था कि अपने पिता के घर स्त्री यदि प्रयोजन से जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना प्रयोजन मित्रादि के यहाँ जाए तो वह सही नहीं है। ऐसा निश्चयवासी ने प्रश्न खड़ा किया था और उसका उत्तर टोडरमल्ली साहब ने यह दिया था कि प्रयोजन जानकर पिता के यहाँ जाए और प्रयोजन जानकर मित्र के यहाँ जाए। दोनों जगह उन्होंने कहा था प्रयोजन जानकर। ठीक उसी प्रकार गुणस्थान आदि का विचार और 7 तत्वों का विचार दोनों प्रयोजन जानकर करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात स्पष्ट करी थी। और एक बात और बहुत सुंदर कही थी जो हमने उस दिन चर्चा की थी 2 दिन पहले कि बुद्धि पूर्वक तो वह रागादि के निमित्त को जुटाते नहीं। क्या बात कही हुई थी? बुद्धि पूर्वक तो वह रागादि के निमित्तों को जुटाते नहीं है और कदाचित उदय के बस रागादि के निमित्त यदि हो जाए तो क्या करते हैं? अपने परिणाम को बिगाड़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने जीवन में बहुत काम आएगी ये पंक्ति। क्या? बुद्धि पूर्वक तो हमको ऐसे निमित्तों को नहीं जुटाना जिससे हमारा परिणाम बिगड़े। क्या और क्या पहली सावधानी क्या रहती है? देखो, बुद्धि पूर्वक हमको उन संयोगों को नहीं जोड़ना जिससे हमारा परिणाम बिगड़े, जिससे हमें आकुलता हो ऐसे। और कदाचित उदय के परवश उन संयोगों का मिलना हो जाए तो हमें अपने परिणाम बिगाड़ना नहीं है। आगम का जो आपने अभ्यास किया है, जो आपने युक्ति लगाकर निर्णय लिया है, उदय की विचित्रता में भी अपने परिणाम को
पैराग्राफ की विषय वस्तु ये है, मूल क्या सावधानी रखनी है, बोलो जल्दी बोलो। बुद्धि पूर्वक हमको क्या है, ऐसे निमित्त को नहीं जोड़ना जिससे जो रागाधिक के निमित्त है उनसे आपको दूर रखना है। क्या और सिनेमा देखने जाओगे, टीवी देखने जाओगे तो क्या होगा, वो काई के निमित्त है, रागाधिक के निमित्त है, तो उनसे अपने को क्या करना है, दूर रखना है, ठीक है। और जो वीतरागता के निमित्त है, पंचपदनिष्ठ भगवंत है, जिनवाणी माता है ना, उनके पास जाना क्यों, क्यों, क्योंकि वो वीतरागता के निमित्त है। ये तो अपने को क्या करना है, बुद्धि पूर्वक, क्या करना है, बुद्धि पूर्वक ये करना है ना। उन क्षेत्र उन स्थानों पर नहीं जाना जो राग के निमित्त हो, है ना। और कभी उदय की विचित्रता में क्या, जो ऐसे निमित्त जिनका संयोग हो जाए तो क्या करना है बाबू जी, हमें अपने परिणाम को नहीं बिगड़ने देना। ये ज्ञानी धर्मात्माओं की विशेषता होती है। यही बात यहाँ टोडरमल साहब ने कहा, क्या देखो उदाहरण में क्या दिया, मुनि भगवंतों का उदाहरण दिया है ना। यहाँ पर टोडरमल साहब निकाले पेज नंबर 225। मिल गया पेज नंबर 225, पैराग्राफ नंबर 3 है ना। तीसरे पैराग्राफ के अंदर 5वीं लाइन है, जहां से मुझे पढ़ना है। मिल गया ग्रंथ में सबको, हाजी अनाजी मिल गया है ना। चलो अब पढ़ते हैं। उसी प्रकार मिल गई पंक्ति, उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक मिल गया कि नहीं मिल गया, जैसे मिल गया ना। क्या कह रहे हैं, वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागाधिक के कारण परिणयों में न लगे। आई बात समझ, क्या उपाय पूर्वक मतलब साहब, बुद्धि पूर्वक वीतराग परिणति क्या है, जिनके परिणति में कसाय को मिलकर वीतराग दशा प्रकट हो गई, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा बुद्धि पूर्वक तो रागाधिक के निमित्तों को जोड़ते नहीं है। आई बात समझ में, क्या और कदाचित अधिक उदय के परवश यदि रागाधिक के निमित्त मिल जाते हैं तब क्या करते हैं कि राग द्वेष नहीं करते, तो वो ज्ञानी के ज्ञानी है। अब ये दोनों बात समझना, एक तो बात कहिए निमित्त की तरफ से, एक बात कहिए पर्याय में राग द्वेष प्रकट नहीं होने देना। पूरा केंद्र बिंदु क्या है, जो राग द्वेष के निमित्त है उनको जोड़ते नहीं बुद्धिपूर्वक से, और यदि राग द्वेष के निमित्त जगत में जो है उनका संयोग हो जाए तो राग द्वेष होने नहीं देते हैं। तो पर्याय में वीतराग जैसा उनके कायम है, और जब पर्याय में वीतराग जैसा उनके कायम है तो उनका धर्म कायम है। ये कहना चाहते हैं। आई बात समझे, क्या कहना चाहते हैं, पूरा केंद्र बिंदु कहां है, वीतराग दशा कायम है। आई बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागाधिक के कारण पर्दे में न लगे। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है बाबू जी, अपने लिए क्या अर्थ समझना, ऐसी जगह नहीं जाना जहां रागद्वेष हो। अब रागद्वेष अपनी परिणति में तो भी वीतरागता प्रकट नहीं हुई, तो ऐसी जगह नहीं जाना जहां आपको स्वरूप के संबंध में चिंतन नहीं हो रहा हो, आपको आत्मा की बात नहीं मिल रही हो, कसायों की बात मिल रही हो, विकथा की बात मिल रही हो, पाप में लग रहा हो, ऐसे निमित्तों से दूर रहना। साहब कोई बोलेगा हमारे तो वीतराग दशा की परिणति में है नहीं, तो हम तो कहीं भी जाए, अरे नहीं, कहां जाना अपने को, और किनके साथ बातचीत करनी, किनके साथ, जो अपने स्वरूप की बात करे, है? बाकी क्या मिल रहा है ना, राज कथा, स्त्री कथा, भोग कथा, उसमें क्या मिल रहा है? क्या सावधानी रखनी है अपने को, अनावश्यक जहां अपना परिणाम
बिगड़े, जहां हमारे को ऐसी जगह नहीं जाना, उन निमित्तों में नहीं जुड़ना। कोई जबरदस्ती करे चलो चलो नहीं खाओ अपने नहीं जाता है, नहीं खाओ। हम तो हमारी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन हम आ गए तो इच्छा नहीं थी और आप चले गए तो वहां जाकर करा क्या आपने? क्या करा मुद्दा तो आपको अपने मनुष्य लोगों की कीमत पता नहीं है। बताता देवगति के जीव एक समय मनुष्य पर्याय को पाने के लिए अपना संपूर्ण वैभव देने को तैयार है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आपने सुना होगा ना संवाद, किस किस की मनुष्य और देवों के बीच की संवाद सुनी होगी ना, क्या कि मुझे एक समय मनुष्य पर्याय का मिल जाए और मैं संपूर्ण वैभव देवगति का देने को तैयार हूं। कितना कीमती अपना ये वर्तमान पर्याय है, और उसको आप कहां लगाए हो? उसको कहां लगाए हो? फिर 5 जनवरी के विषय कैसा है? तो ज्ञानी धर्मात्मा जो जीव क्या बोलते हैं अलर्ट है, बाबू सावधान है, वो तो ऐसी गलती नहीं करे। असावधानी वाला है वो तो कहीं भी जाएगा, कुछ भी खाएगा, उसको खबर ही नहीं है। क्या जितने ना सामाजिक संगठन होने लगे ना अपने, जैसे संगठन हुआ युवाओं का है ना, अपने मंदिर का संगठन हुआ, समाज का संगठन हुआ, वो लोग आपस में मिलने पर क्या करते हैं आप विचार करें? तत्व की चर्चा होती है कि पाप का तांडव बजता है। फिर साधारण का संगठन गाय के लिए रखा, गाय के लिए रखा। तो मतलब बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है कि आप जहां जा रहे हो, आप अपना समय वहां खर्च कर रहे हो, उसके एवज में आपको मिल क्या रहा है? क्या कर रहा साहब? एक साधारण व्यापारी भी अपने द्वारा किए गए काम का लाभ और हानि का आकलन करता है कि नहीं करता है? करता नहीं है। तो हमारा जो समय पापों में आप लगा रहे हो, पाप का आश्रय कर रहे हो, आकुलता हो रही है, तो ऐसे क्षेत्र से बुद्धिपूर्वक आपको बचना ही चाहिए और समय निकालकर तत्वाभ्यास करना ही चाहिए। ये जिस जीव के इस तरह का बाहर में प्रवृत्ति है, समझ लेना अभी उसको आत्मा की रुचि है, वो अल्प समय में मोक्ष में चला जाएगा। आई बात समझ? ये पहचान है इसकी। अगर बोलते हैं फूल का लक्षण पालने में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, किसके बावली, किसके पालने में है, उसकी एक्टिविटी से आइडिया लग जाता है कि ये कैसा होगा। ऐसा नहीं बोलते कहावत? जिस जीव को 5 इंद्रिय के विषयों की रुचि है, पाप में इसका मन लगता है, विकथा में इसका रस पड़ा हुआ है, इसका मतलब है अभी इसको अनंत संसार में रखना मुद्दा है। कहां से पहचान करी आपने? कहां से पहचान करी है कि उसके भूत के लक्षण पाड़ने में दिखते हैं? आई बात सर, जीव को जीव दिखने को तैयार नहीं है, पाप में इसको आनंद आता है। ज्ञानी धर्मात्मा तो क्या करते हैं बाबू जी, जो निमित्त पाप के हैं, जो निमित्त राग द्वेष के हैं, उनसे वो दूर लेते हैं। क्या ये बात पकड़ में आ गई? जगत क्या कर रहा है मत जानो, आप तो अपनी देखो कि अपने को यहां अपन समय बर्बाद कर रहे हैं, इसमें मुझे को कितना हानि है, ये इसका विचार करो। और जो सुधी रहता है, सुधी सावधान श्रावक, वो तो इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं करता। क्या आप बोलोगे चलो वहां चलो देख के आ जाते हैं, तो जो सावधान हो जाएगा वो बोलेगा ठीक है आप अरे आपने नहीं देखा तो मनुष्य बहुत बर्बाद हो गया, नहीं होगी देखने से जैसे मनुष्य भाव आपका सुधर गया हो, ऐसा है?
वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो क्या करती है? वीतराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादि के कारण परदेवों में न लगे, बुद्धिपूर्वक तो नहीं जाते हैं वहां पर। और यदि स्वयं वो जानना हो जाए तो क्या, अब आप फतेहसागर तो अपनी इच्छा से नहीं जाते हो, लेकिन कभी आप गए रास्ते में फतेहसागर आ भी गया तो क्या करते हैं? राजद्वेष नहीं करते हैं, खत्म मुद्दा। तो तुम साहब राजद्वेष नहीं करते तो वीतराग दशा उनकी कायम है। अब परिणति में वीतराग दशा है, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है मुद्दा, तो ऐसा बात कर रहा है ये है। अब यह उदाहरण दिया मुनि भगवंत का, क्या कहा कि मुनिराज को स्त्री नाम का परिसर बुद्धिपूर्वक तो वह जहां स्त्रियां रहती है वहां नहीं रहते। क्या मुनिराज क्या करते हैं? बुद्धिपूर्वक तो इसलिए तो नगर में नहीं रहते। क्या नगर में क्यों नहीं रहते है ना? अपन ने पढ़ा था ना अभी आत्मानुशासन का ही था ना वो श्लोक। क्या सुबह उठते ही जिनकी ज्ञान और मेरा की संपदा लुट जाए है, सुबह उठते ही महिलाओं का चेहरा देखने मिले, ऐसी जगह तो मुनि भगवान नहीं रहते है ना। और कदाचित कोई उपसर्ग में कोई महिलाएं यदि वन में हो, अगर उनको क्या है उपसर्ग करे तो भी अपने परिणाम बिगड़ने नहीं देते हैं। इसीलिए क्या है उनके वीतरागता कायम है। ये बात कह रहे हैं, देखो कितनी सुंदर बात है। इसीलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिसर होने पर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। क्या कहना चाह रहे हैं साहब? बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि स्त्री का परिसर हो रहा है तो उन्होंने जाना ही नहीं, वो तो अपने स्वभाव में लीन है। ऐसी बात नहीं है, जानना तो होता है, जानना हो तभी तो परिसर है। जैसे आपको भूख लगी और आपको भूख लगी नहीं हो तो कहीं का परिसर है। मुनिराज है जंगल में और कोई स्त्री का रूप बनाकर नृत्य कर रहे हैं तो स्त्री नृत्य कर रही है, ऐसा जानने में आता ही नहीं, ऐसा नहीं मानना। जानने में तो आता है, क्या जानने में तो आता है, लेकिन क्या करते हैं मुनिराज? जानने के काल में भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देते हैं। ये है मेरे का क्या, ये है पंक्ति जोड़ना। क्या कहते हैं? उनको जानते तो है, किसको जानते हैं बाबू? वो महिला जो नाच रही है उसको जानते तो है कि महिला नाच रही है, लेकिन क्या है रागाधिक नहीं करते। अच्छा है बुरा है ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया है, वो क्या करते हैं? वीतराग दशा उनकी कायम रहती है। ये कहना चाहिए। इतनी बात कहकर टोडरमल साहब ने मूल बात कही है जो हम पंक्ति पढ़ते हैं। इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है। ये है मुद्दे वाली बात। क्या कह रहे हैं गजानन साहब? परद्रव्य को जानने के काल में भी वीतराग भाव टिका रह सकता है। ऐसा नहीं है कि परद्रव्य को जानेंगे तो वीतराग भाव चला जाएगा। ये बात है। क्या इस पंक्ति का आपको समझ में आ गया? आपको क्या कह रहे हैं? परद्रव्य को जानने के काल में भी वीतराग भाव टिका रह सकता है। और निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने क्या माना था कि परद्रव्य को जानने के काल में उसके राग में हुए बिना रहेंगे नहीं, और राग में होंगे तो वो आत्मबंध है, इसलिए परद्रव्य को जानो मत। क्या उसने क्या निकाला फार्मूला? उसने क्या फार्मूला निकाला? परद्रव्य को जानो मत। क्यों? जानोगे तो राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष होंगे तो आश्रम बंद है। अब यहाँ क्या कहते हैं टोडरमल साहब? बुद्धिपूर्वक तो परद्रव्य में लगता नहीं, बुद्धिपूर्वक तो नहीं जाता है ना। मुनिराज बुद्धिपूर्वक तो उस क्षेत्र में नहीं जाते जहाँ महिलाएं रहते। और कदाचित मुनिराज जहाँ कह रहे हैं वहां यदि महिला चली जाए और उनके जानने में आ भी जाए तो भी राग द्वेष नहीं करते, इसलिए उनके वीतराग भाव सुरक्षित है। आइए बात पूरी पकड़ना है आपको है?
आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है, आत्मा की रमणता ही सम्यक चारित्र है। फिर वहां कहते हैं कुछ भी जानो, उससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या लेना देना है। जब आप कह रहे हो कि कुछ भी जानो तो भी वीतराग दशा बनी रहती है, तो फिर बार बार आत्मा को जानो, आत्मा में लीन हो, आत्मा की बात क्यों करते हो? क्या उसने क्या प्रश्न किया, शिष्य ने क्या प्रश्न किया, पहले आप सब क्या प्रश्न समझ में आया? ग्रंथ में क्या कहा जाता है? आत्मा को जानो है, आत्मा में अहम करो, आत्मा में रमणता करो, उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। और आप ऊपर कह रहे हो कि जानो कुछ भी तो भी वीतराग दशा रह सकती है, तो फिर वहां आत्मा को जानने की बात कहते हैं ग्रंथ में, और यहाँ आप कह रहे हो कि जानने के काल में वीतराग दशा रह सकती है, तो फिर आत्मा को जानने की क्यों बात कह रहे हो? कुछ भी जानो वीतराग दशा रहनी चाहिए, कुछ भी जानो वीतराग दशा रहनी चाहिए, ऐसा कहो ना। हाँ क्या बात समझ में आई आपको? भैया क्या ऊपर टोडरमल साहब ने ये सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था कि जानने के काल में भी वीतराग भाव रह सकता है। किसको जानने के काल में? परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग दशा रह सकती है। तब शिष्य ने प्रश्न किया, फिर ग्रंथों में आत्मा को जानने की बात क्यों कह रहे? क्या जब परद्रव्य को जानने के काल में वीतराग दशा रह सकती है, तो फिर जगह जगह आचार्य भगवंतों ने आत्मा को ही जानने की प्रेरणा दी, आत्मा को जानने का नाम ही सम्यक ज्ञान कहा, ऐसा क्यों कहा? प्रश्न समझ में आ गया आपको? हाजी हाजी प्रश्न समझ में आ गया आपको? कोई बोलेगा प्रश्न क्या है? बोलो भाई जल्दी। प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो आपको विषय मजबूती से पता नहीं। क्या है प्रश्न? है आचार्य बार-बार से आत्मा को जानने की बात करते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा में रमणता ही सम्यक चारित्र है। जब किसी को भी जानो और वीतराग भाव रह सकता है, तो बार बार उसकी बात क्यों करते हैं? ठीक है, उसका है उत्तर समाधान, बहुत मार्मिक समाधान है। अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धा ज्ञान आचरण था। क्या क्या कह रहे हैं? अनादि से इस जीव का क्या आप रूप, क्या ऐसा बहुत मार्मिक बात है। अनादि से इस जीव का, इस जीव की जगह आप लोग मेरा, अनादि से मेरा आप रूप, मैंने किसको आप मान रखा है, मैंने मान रखा है, किसको मान रखा है? अनादि से जो परद्रव्य शरीर है उसी में मैंने आप पढ़ना कर रहा है। क्या कर रहा है? इजाजत किसको? क्या अनादि से मैंने क्या मान रखा है? जो असमान जाति व्यंजन पर्याय जो भी पर्याय है ना, उसमें क्या मान रखा है? ये ही मैं हूं। और ये जो गड़बड़ी थी, इस गड़बड़ी को छुड़ाना है। क्या उद्देश्य समझ में आया बाबू? अभी तक क्या गड़बड़ी थी? अपने अनादि से मैंने असमान व्यंजन जाति पर्याय जो है ना, ये शरीर मिला और यहाँ एक क्षेत्र होगा में आत्मा है, दोनों को मिलाकर मैं क्या मानता हूं? ये मैं हूं। और इस मान्यता को कहते हैं मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन किसको कहना है? मिथ्या दर्शन किसको कहना? कि ये शरीर को अपना मानता है। क्यों ये मिथ्या दर्शन क्यों है? क्योंकि शरीर परद्रव्य है और मैं उससे भिन्न हूं। ये मान्यता झूठी क्यों है आपको? क्योंकि शरीर आप नहीं हो और आप मान रहे हो मैं शरीर हूं, इसलिए झूठा है। अरे बात समझ में आ रही है आपको? इसको मिथ्या दर्शन क्यों कहा? इसको मिथ्या दर्शन क्यों कहा? बाबू जी क्यों कहा मिथ्या दर्शन? क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आप आत्मा हो और आप मान क्या रहे हो? शरीर। मान कौन रहा है? मान कौन रहा है? आत्मा। क्या मान रहा है? जो वह है ऐसा न मानकर जो वो नहीं है ऐसा मान रहा है। फिर से क्या मान कौन रहा है?
मान कौन रहा है? जीव। शरीर नहीं मान रहा। श्रद्धा तो किसकी है? जीव की है। ठीक है, जीव क्या मान रहा है? जैसा वह है वैसा अपने को नहीं मानता, और जैसा वह नहीं है ऐसा वह अपने को मानता है। इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन मतलब झूठा, मिथ्या मतलब झूठा, दर्शन मतलब मान्यता, विश्वास। झूठा विश्वास है। क्या झूठा है गजानन साहब? शरीर में नहीं हूं, और मैंने क्या मान रखा है? ये शरीर ही मैं हूं। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है। बोलते हो ना, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मान कौन रहा है? जीव मान रहा है। क्या मान रहा है? जो वह नहीं है ऐसा मान रहा है। कब से मान रहा है? अनादि से। इतनी बात पकड़ना है आपको। क्या कर रहा है? अनादि से इस जीव में जो वह नहीं है उसी में आप रूप श्रद्धान कर रखा है, और उस श्रद्धान का नाम है मिथ्या दर्शन। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया आपको? पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया? क्या है? अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था। क्या क्या ये पंक्ति मजबूत नहीं होगी तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। हाँ, पढ़ने में तो कितनी सरल लग रही है, कितनी सरल है पंक्ति। क्या था अनादि से? अनादि से क्या था? परद्रव्य में क्या था? आप रूप। क्या था? जो परद्रव्य है उसमें ये आपने अपने की स्थापना कर ली कि ये ही मैं हूं, ऐसा श्रद्धान था। ये इसी को जानता हूं, ये मैंने जाना, ये ज्ञान, और उसी में रमणता थी। ये था। कब से था बाबू? अनादि से था। तो गड़बड़ी क्या थी? गड़बड़ी क्या थी इस पंक्ति में? गड़बड़ी क्या थी? गड़बड़ी क्या थी? देखो, श्रद्धान ज्ञान और रमणता, वो गड़बड़ी नहीं थी। गड़बड़ी क्या थी? परद्रव्य में आप रूप। गड़बड़ी क्या थी? परद्रव्य में आप रूप। यदि परद्रव्य में पर रूप और अपने में आप रूप श्रद्धा ज्ञान चारित्र हो तो परद्रव्य को जानो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या गड़बड़ी क्या थी? बोलो भाई, जल्दी बोलो। गड़बड़ी क्या थी गजानन? अनादि से देह के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है, तो देह को क्या माना था? यही मैं हूं। ठीक है, तो ये श्रद्धा अपना क्या था? विपरीत था ये श्रद्धा। अब देह को देह मानो और अपने को जो जीव मानो, तो फिर भले देह को जानो तो क्या प्रॉब्लम है? क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? जानने में क्या प्रॉब्लम? भाई जैसे आपके पड़ोसी का घर है, ऐसा उसको आपने पड़ोसी का घर माना, और आपका घर है आपने अपना घर माना। ठीक है, तो पड़ोसी के घर को जाना तो क्या प्रॉब्लम है? कैसे जाना कि ये घर मेरा नहीं है? फिर जानो खूब पड़ोसी के घर को। कैसे जानोगे? किस श्रद्धा के साथ जानोगे? किस श्रद्धा? यह घर मेरा नहीं है, और आपका वर्तन क्या होगा? अपने घर में रहो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गड़बड़ क्या? गड़बड़ कब है कि पड़ोसी के घर को जानने के काल में इसने क्या माना कि ये घर मेरा है। तो गड़बड़ी जानने की नहीं है, गड़बड़ी क्या की है? मानने की। क्या बात पकड़ रही है? क्या फिर से क्या बात पकड़ रहे हैं? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अनादि से इस जीव को अनादि से एक ही समस्या है बाबू। क्या समस्या है? कि जो यह है ऐसा ये अपने को स्वीकार नहीं करता, और जो ये नहीं है ऐसा ये अपने को मानता। इतनी सी समस्या है। क्या ये छोटी सी समस्या है? पहला घड़ा आपने उल्टा रख दिया, इस घड़े को आप सीधा कर दो, काम सही हो जाएगा। क्या
तो समस्या ज्यादा बड़ी थोड़ी है। अभी आपने 10 दिन जो बहुत वैभव सुना है ना आत्मा का, ऐसा जबरदस्त अपना वैभव है, उसकी खबर नहीं है और नकली वैभव को लेके पीट रहा है। एक मकान, 2 गाड़ी, इतना सोना, किसका वैभव है? किसका वैभव है? जोर किसका आता है? गजब सा जोर किसका आता है? जोर किसका आता है? किस वैभव का जोर आता है? जड़ वैभव का, जिसका तो स्वामी नहीं है। गुरुदेव से एक उदाहरण लेते थे बहुत बाद में, यदि तू भैंस का स्वामी बने तो तेरे को पाड़ा बनना पड़ेगा। क्या क्या कहते थे गुरुदेव से? यदि तू मकान का स्वामी बनता है तो तेरे को जड़ होना पड़ेगा। तू पैसे का, सोने चांदी का, रुपए का स्वामी बनता है तो तेरे को जड़ होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जड़ है। धूल है वो, धूल। क्या बात है? और अपना वैभव कैसा है? चैतन्य वाला हूं मैं, और चैतन्य चमत्कार है। अनादि से राग देश के बीच में रहने पर भी मेरे में राग देश ने प्रवेश किया ही नहीं हो। गजब का तत्व हो। एक बार जो पर्याय अपने स्वभाव का आश्रय ले, अनंत काल तक अनंत आनंद को भोगे और फिर भी आनंद समाप्त नहीं हो, ऐसा मेरा वैभव है। कैसा वैभव है? जब में कहा था सिद्ध भगवान की अवधि, सिद्ध पर्याय कब तक निकलती रहेगी? कब तक निकलती रहेगी? अनंत काल तक अब निकलती रहेगी सिद्ध धंधा। अब यह बात सुख को भोगेंगे और स्वभाव में सब कुछ कम होगा? नहीं होगा। गजब की बात है। तो कैसा मेरा स्वभाव का महिमा है, कुछ खबर है आपको? कहां तक है? वो बाहर का जो है वैभव, जो मेरा नहीं था, संयोग था, उदय की विचित्रता में वो संयोग हो गया, मैंने उसमें आप रूप की स्थापना कर दी। यही मेरी अनादि से भूल है। बस भूल क्या है बाबूजी? परदेव को जानना भूल नहीं है, परदेव में अपनापन करना वो भूल है। बात बदल रही है क्या? भूल पकड़ना गया। ये है बोलना। देखो क्या कहते हैं, अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धान, ज्ञान और आचरण था, उसे छुड़ाने के लिए ये उपदेश है। क्या क्या बात पकड़ में आई? क्या उपदेश है उसको छुड़ाने के लिए? कि आत्मा का श्रद्धा करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा में रमणता करो। क्यों? क्योंकि अनादि से मैंने जो आत्मा नहीं है उसमें अपनापन किया, तो उसको छुड़ाने के लिए क्या कहा? कि आत्मा का श्रद्धा ज्ञान और उसमें रमणता करो। तो ये समझ रहा है कि परदेव को जानने में ही गड़बड़ी है। क्या मानना है? गड़बड़ी पकड़ना है क्या? निश्चयवासी विद्यार्थी उसने क्या पकड़ लिया? परदेव को जानने में ही गड़बड़ी है। और आचार्य भगवान क्या छुड़ाना चाहते थे? परदेव में अपनापन छुड़ाना चाहिए। बाबूजी बात पकड़ में है क्या? अब इस शरीर को जाने, ठीक है बाबूजी, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शरीर को अपनापन सही जाने तो आचार्य देव कहते हैं कि ये जुदा है और तू जुदा है, और यहां से तू अपनापन हटा ले। जब तूने अपनापन अपने में स्थापित कर दिया है, फिर शरीर को जाने तो जाने। तो क्या जानेगा शरीर? के शरीर में नहीं हूं, खत्म है। जड़ से बीमारी निकल जाएगी जैसा, शरीर में नहीं हूं तो फिर काला होके गोरा हो, उससे क्या लेना देना है? निकल गए। किसी का मकान देखा आपने, बहुत सुंदर है, ठीक है, और आपके लिए श्रद्धा ने कि ये मकान मेरा नहीं है, न मैं इसका स्वामी हूं, फिर वो मकान कैसा हो उससे क्या लेना देना है? वो चारित्र के उदय में यदि अच्छा है ऐसा भाव भी आ जाए, लेकिन अनंतानुबंधी का जोड़ नहीं है, स्वामी बना छूट गया, तो उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है। आई बात समझ? क्या
पहले नंबर बीमारी कहां से बैठती है? ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, इसका स्वामी मैं नहीं हूं। कौन स्वामी है बाबू इसका? उद्गल है, वो उसका स्वामी है? मतलब कितनी सरल बात है। अरे हाथी हाथी कठिन है कि सरल है? साथ कहां कठिन है? दोनों एक साथ तो दिखते हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं ना, लक्षण से पकड़ो, युक्ति लगाओ आप। एक बहुत जबरदस्त समस्या है, बोर्ड नहीं है, मैं कल या परसों चर्चा करूंगा। एक बाबूजी क्या है, एक तो जीव है, उसके साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है शरीर का, ठीक है। इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है और दोनों में भिन्नता के लक्षण भी मौजूद है। क्या बात पकड़ में आ रहा है? क्या कहा मैंने क्या कहा? क्या शरीर और जीव दोनों एक क्षेत्र होगा संबंध है। इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घनिष्ठ है। अभी मैंने यो विकल्प करा हाथ ऊंचा करने का, शरीर का हाथ ऊपर हो गई, अंगली खड़ी हो गई, तो मैं क्या मानता हूं? मैंने किया। क्यों? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है और उसमें लक्षण भिन्नता के भी मौजूद है। जब आप विचार करो और शरीर बीमार हो जाए तो आप विचार कर सकते हो, लेकिन क्या है कि जो भिन्नता के लक्षण है उसके आधार से जीव भिन्नता का विचार तो नहीं करता और इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उसमें और दृढ़ सिद्धांत लगता है कि ये ही मैं हूं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है। बात पता नहीं क्या? बात पता नहीं आपको? समय हो गया है ना? ये कल मैंने विषय पूरा करेंगे है ना, और फिर अपन परसों से जो दूसरा विषय दृष्टि है उस पर अपन पहुंचेंगे, है ना। यहाँ तक आप बात में को पक्की पकड़ के रखना। प्रॉब्लम पर द्रव्य में आप रूप सिद्धांत का है। और ये क्या प्रॉब्लम है? पर द्रव्य में आप रूप सिद्धांत का है। पर द्रव्य में पर रूप यदि आपका सिद्धांत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? परद्रव्य में आप रूप सिद्धांत है। परद्रव्य में यदि आप रूप सिद्धांत नहीं हो, परद्रव्य है, मैं उससे भिन्न हूं, ऐसा सिद्धांत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप पूरे 3 लोग को जानो, क्या समस्या है? क्या आएगा समझ? ये है मुद्दा। अब इसकी विशेष चर्चा पर कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।